नमस्कार दोस्तों, चाहे अनचाहे कुछ एक शख्सियतें हमारे जहन में ऐसी प्रवेश कर जाती हैं कि उनसे मुक्ति पाना या उनसे मुक्त होना संभव भी नहीं होता। और वैसे लगता है कि मुक्त क्या होना है, ये बातें चलती रहनी चाहिए। आज मैं आपको जिस शख्स के बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ सामग्री बांट रहा हूँ, वो शख्स हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का ज़िक्र आजकल इसलिए भी प्रासंगिक है कि हमारे इस काल खंड के इतिहास में शायद एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिसके निधन पर उसके प्रति सम्मान स्वरूप दो देशों के बीच में जंग जो है उसको बिल्कुल रोक दिया गया था। युद्ध विराम, एक अस्थाई युद्ध विराम जो है वो एक दिन के लिए कर दिया गया था कि आज कहीं कोई गोली नहीं चलेगी। और ज़िक्र इसलिए इनका महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मैं आपको ये बता दूं कि जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ, तब इसकी सख्त मुखालफत करने वालों में खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। और इत्तफाकन या संयोगवश या दुर्योगवश या इनकी इच्छाओं के विपरीत विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में रह गया, इनका सारा जो इलाका था, इनका क्षेत्र। और जिस इंसान ने पूरी जवानी अंग्रेज़ों की जेलों में काट दी, आज़ादी के बाद पाकिस्तान की सरकार द्वारा बार बार ये कहा गया कि ये तो भारत का एजेंट है और ये गद्दार है। और उन्हें अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही सरज़मीन पर 30 साल तक जेल में रहना पड़ा, नज़रबंदी में 30 साल गुजारने पड़े। और जब पूरी तरह से वो टूट गए थे इस नज़रबंदी से और इस सारे प्रचार से, कुप्रचार से, तो उन्होंने एक वसीयत लिखी थी। उस वसीयत के कुछ अल्फाज मैं आपसे बांट रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये वो याद रखने के लायक वो ये है कि जब मैं मरूं तो मुझे पाकिस्तान की इस तानाशाही हुकूमत की सरजमीन पर दफन न किया जाए। मुझे पाकिस्तान की इस तानाशाही हुकूमत की सरजमीन पे दफन न किया जाए। मुझे अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में सुपुर्द खाक करना। जलालाबाद अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में मुझे सुपुर्द खाक किया जाए। और 1988 का वह दिन था जिस दिन इनके निधन ने युद्ध को भी झुका दिया था। उस वर्ष इस महान आत्मा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं और उनकी इच्छा के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के जलालाबाद में ले जाना पड़ा। लेकिन उस समय सबसे बड़ा संकट ये था कि अफ़गानिस्तान में उस वक्त भयानक और के खूनी गृह युद्ध, सिविल वार चल रही थी। चारों तरफ बमबारी हो रही थी, टैंक चल रहे थे और दो विरोधी सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी। ऐसे माहौल में ये वहाँ से जनाजा ले जाना एक साक्षात मौत के मुंह में अपने आप बिना बुलाए चले जाने वाली बात मानी जा रही थी। लेकिन इतिहास ने मित्रों उस दिन वह चमत्कार देखा जो पहले कभी ना हुआ था, ना शायद कभी बाद में होगा और ना शायद आने वाले वक्त में भी वो नज़ारा आपको देखने को ना मिल पाए। और जैसे ही दोनों विरोधी सेनाओं को पता चला कि सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता था कि सीमांत गांधी बादशाह खान का जनाजा सरहद पार कर रहा है, वैसे ही दोनों तरफों के कमांडरों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और ये ऐलान कर दिया गया कि जब तक इस महान शख्स का जनाजा गुज़र नहीं जाता और उन्हें सुपुर्द खाक नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी सैनिक गोली नहीं चलाएगा। इतिहास ने इसे एक दिन का ऐतिहासिक युद्ध विराम माना। जो काम दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालतें या बातचीत या कोई मेज़ पर हुई बातचीत जो है, टेबल टॉक्स, वो नहीं करवा सकी,
वह इस शख्स के प्रति सम्मान ने वह काम कर दिखाया। गोलियों की आवाज़ थम गई, तोपों के मुंह बंद हो गए और दोनों तरफ के लड़ाके जो एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे की जान के प्यासे थे, सिर झुकाकर उस जनाजे के साथ रोते हुए चल पड़े। और दोस्तों, ज़िंदगी जो है इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। खान अब्दुल गफ़ार खान बीच में भारत भी आए थे, उन्हें भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया था। सम्मान लेने जब आए तो वहाँ हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थी। और उस वक्त भी उनकी बगल में एक गठड़ी थी, गठड़ी में जो पुराने उनके कपड़े थे वो थे, और कुछ जो खाने पीने का गुड़ चना वगैरह जो भी सामान वो रोज़ खाते थे, रोज़ लेते थे, वो सामान था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो मित्रों, ऐसी शख्सियतें बहुत कुछ हमारे लिए सोचने की सामग्री छोड़ जाती हैं कि ज़िंदगी किस तरह से चलती है। कोई भी शख्सियत इतनी बड़ी, इतनी कद्दावर कैसे हो जाती है, कब हो जाती है कि जिसके जनाजे के सम्मान में दो लड़ती हुई, आमने सामने लड़ती हुई फ़ौजें अपनी गोलाबारी को रोक दें और सिर झुकाकर सलामी दें और जनाजे के पीछे पीछे तब तक चलें जब तक कि उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया जाता। दोस्तों, याद रखिएगा ऐसी शख्सियतों को, इन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही कभी भूलना चाहिए। शुक्रिया।